7:30 बजे हम जैसे सोने जा रहे थे वैसे पता चला, हमारी मतलब नींद ही उड़ गई। और हमने आया कपड़ा पहन के उसके घर पे, तब पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया। जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अनुराग वाले हत्याकांड में भी वही केस लड़ रहे हैं। रिशु का भी बहुत ओपी है, कुछ भी रहता था रिशु हमें एक बार भैया जरूर बताता था। लेकिन उस दिन हम पूछे, जब ठीक हो गया था थोड़ा, तो हम पूछे भी थे उससे, भाई क्या विवाद था क्या। जौनपुर जिले के कबीरुद्दीनपुर गांव में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। इसी के संबंध में रिशु यादव हत्याकांड एक हो जाता है, जिनकी हत्या का प्रयास किया गया था पंजाब में, और उन्होंने एक हफ्ते तक जो हत्या का प्रयास था, उनके पेट में चाकू लगा था, उस पीड़ा को एक हफ्ते तक तो सहन कर ले गए, लेकिन उसके बाद दवा का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। उनके लंगोटिया यार, घनिष्ठ संबंधी मित्र हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजह रही कि रिशु यादव को भी मारने का प्रयास किया जाता है और अंत में उनकी मौत हो जाती है। भैया क्या कहेंगे, रिशु यादव की हत्या पंजाब में होती है, अनुराग यादव का गला यहाँ काट दिया जाता है, और आपके पड़ोस में एक दलित बस्ती में अजय कुमार के ऊपर हत्या करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो मौत और ज़िंदगी से खेल रहे हैं, बनारस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रिशु यादव के बारे में आप क्या जानते हैं? रिशु यादव के बारे में हम बहुत जानते हैं। वो हमारा बचपन का साथी था जी, और हमारा संबंध काफ़ी बचपन से ही है, अच्छा संबंध था, कभी हमारे बीच विवाद नहीं हुआ। जो कि वो संघर्षशील लड़का था और हमेशा अपने से ही मतलब रखता था, ना किसी से लड़ाई ना किसी से झगड़े, कुछ भी मतलब ऐसा विवादित करने का ना किसी को राय देता था, ना तो कभी किसी से विवाद करता था, ना तो कभी किसी से उसका झगड़ा हुआ था। तब कैसे उनकी हत्या हो जाती है? कहीं नेचर वेचर तो गड़बड़ नहीं था? नहीं, उसका नेचर कभी भी गड़बड़ नहीं था। ऐसा तो मतलब कोई जो सोचे तो वो गलत है, सरासर गलत है। वो कभी भी लोग अनुमान लगा रहे होंगे कि वहाँ ऐसे किया होगा वैसे किया होगा। नहीं, ये सब गलत है। अगर कोई सोच भी रहा है तो हम तो यही बोलेंगे भैया कि ऐसी सोच ना रखें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत संघर्षशील लड़का था, बहुत मेहनती लड़का था। जो कि वो छोटे से ही बचपन से ही कमाने चला गया था। लगभग वो 10 साल से परदेश ही रहता था। क्या उसके पिताजी नहीं थे जो कमाने चला गया बहुत पहले, आप बता रहे हैं? उसके पिताजी कुछ दिन पहले भैया मुंबई चले गए थे और मुंबई की पंजाब चले गए थे। उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो वहीं पे रहते थे, वो शायद ख्याल वाल इनका बहुत कम। उनके पिताजी नहीं मानते थे क्या, यही वजह थी वो कमाने चले गए? जी हम तो उतना उनके पिताजी के बारे में नहीं जानते हैं। तो क्या आपसे बताते नहीं थे वो? रिशु यादव आपसे कुछ नहीं बताते थे कि हमारे पिताजी हमको नहीं मानते या कह रहे हैं कि जाओ? नहीं, हम उनके पिता हमारा उससे दोस्ती था, तो हम किसी के परिवार में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। और उसके भी पिता उता से हम ज़्यादा वो नहीं करते थे, तो बस बोलते थे तो बोलता था कि नहीं यार बात नहीं होती है उतना। तो हम उसके पिता से नहीं ज़्यादा संबंध, हमारा ना मतलब था ना कुछ था भैया, तो हम उसके पिता से कोई मतलब नहीं रखते थे। हमारा रिशु से संबंध था, जो कि काफ़ी 10 साल से ही संबंध था हमारा। अच्छा, रिशु से हमारा 10 साल से संबंध था। और एक वो अच्छा लड़का था, जो कि वो कमाने गया था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये बहुत दुख की घटना है। हमें नहीं, वो पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को, देश को ये तकलीफ है कि ये दिन पे दिन क्या होता जा रहा है। शादी उदी नहीं हुई थी उनकी? नहीं भैया, अभी उसकी उम्र 20 साल थी। यानी 20 साल उम्र थी, 10 साल से आपकी दोस्ती थी? जी। अच्छा। वो बचपन में भी हमारे घर के बगल का ही लड़का है, तो हमारा बचपन से ही दोस्ती था, बचपन का ही साथी था। उसकी शादी उदी नहीं, उसकी क्या शादी, उसके 2 भाई और हैं, उससे छोटे हैं, उन लोग की भी शादी नहीं हुई थी। अभी वो गया था कमाने उमाने के लिए, तो वहाँ पे खाली लड़ाई हुआ था, झगड़े हो गए थे। तो वहाँ पे वो बोला कि शायद सुनने में भैया जो आया, हम तो वहाँ मौके पे थे नहीं, सुनने में आया कि छुड़ाने गया था, कुछ बदमाशों ने नशे में थे और उसको मार दी, चाकू मार दी। हॉस्पिटलाइज था वो 1 हफ्ते तक, लगभग ऑपरेशन हुआ था उसका। हमारे पास फोटो भी आया है। तो ऑपरेशन हुआ था, तो वहाँ पे सुनने में आया कि उसको इन्फेक्शन हो गया। किस वजह से हुआ ये तो नहीं सुनने में पता अभी आया है। इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई।
मौत हो गई। और उसके बाद फिर वहाँ से पंजाब से उसका तो जो हत्या का प्रयास किए थे जो लोग, जी उनके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह हुई? हम पूछे थे, शायद FIR दर्ज हुआ है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। उसके भाई से क्या पूछा तो वजह है? ये मोदी जी कहते हैं हमारे देश में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। हम तो मोदी जी से यही कहना चाहेंगे, भैया अगर मोदी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस पर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इसका मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई करवा के इसका वो निकालें, ये क्या बोलते हैं उसको, और इसका जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसका कोई सलूशन निकालें इसका जल्द से जल्द। क्योंकि ऐसे अगर नहीं निकलेगा भैया, देखिए हमारे गांव में एक अनुराग हत्याकांड हो गया था, अनुराग हत्याकांड के बाद रिशु का हो गया, उसके बाद हमारे बस्ती में अभी जल्दी में अजय कुमार वो आपस में ही विवाद करके वहाँ पे भी चाकू तलवार चल गया, उसका गर्दन आधा कट गया है। जी, दिन पे दिन मतलब बढ़ता जा रहा है। इसको मोदी जी से हम यही बोलेंगे कि प्रशासन को टाइट करें और ये सही से इसकी जांच करें। और सही मुद्दा रिशु यादव का हो गया हत्या, अभी इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके भाई से पूछे तो बोला कि मुकदमा किए हैं, वहाँ पंजाब पुलिस है और हम लोग यूपी पढ़ रहे हैं, इसके लिए सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा जी, वो हत्यारे जो थे वो वहीं के थे? हत्यारे जो थे पंजाब के ही लोकल थे, सुनने में आया है। हम वहाँ मौके पे थे नहीं, लेकिन जो सुनने में आया भैया वही बता रहे हैं, सुनने में आया है। तो उसका लाश उस यहाँ पे आया था। हम इसका चरित्र कैसा था? चरित्र भैया बहुत साफ था उसका, बहुत शांत स्वभाव का लड़का था और चरित्र में उसके कोई वो नहीं था, तो बहुत शांत स्वभाव का था, चरित्र एकदम साफ था। कोई भी कहीं ऐसा तो नहीं लड़की के मैटर में? नहीं भैया, ऐसा कभी था भी नहीं और ऐसा है भी नहीं। लड़की उड़की का मैटर नहीं, ये सब अगर कोई सोच रहा है तो गलत सोचता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम तो उसके साथ बचपन से हमारे, उसको जब चोट लगी थी भैया तो हम बता रहे हैं कि 2 दिन पहले भी हमारे पास फ़ोन आया था, तो हम बोले कि तबीयत कैसी है, अगर बोलो तो हम आ जाएं। वहाँ पे भाई हमारा बचपन का साथी था, हम आ जाएं तुम्हारे साथ रहें। जब 2 दिन, वो बोले कि 2 दिन बाद गांव आने वाले हैं। अच्छा जी, तो हम बोले 2 दिन बाद अगर आने वाले हो तो हम भी साथ में तुम्हारे चले आएंगे। तो बोले कि नहीं आप आइए मत, हम आ जाएंगे जयपुर, तो आप हमें रिसीव करने चले आना। अच्छा, हम बोले ठीक है भैया। तो सुनने में आया सुबह, बस सुनने में क्या आ रहा है कि उसकी मौत हो गई, इंस्पेक्शन हो गया। बहुत तकलीफ हुई, तुरंत हम घर से उठे आए तुरंत यहाँ पे, तो पता चला कि अभी पोस्टमार्टम वोजम होगा। तो फिर वहाँ से लाश आया, तब हम और हमारे बड़े भैया प्रधान जी लगे थे। प्रधान जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अनुराग वाले हत्याकांड में भी वही केस लड़ रहे हैं, रिशु का भी बहुत वो किए, सब कुछ किए हैं भैया वहाँ पे। खबर चली है जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधान जी हत्यारों का सपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे हत्या का प्रयास किया गया है दलित बस्ती। ये भैया जो बोल रहा है ये पूरा देश देख रहा है, ये गलत बातें हैं। जो भी देख रहा है ये जान जाइए कि उससे बेकार आदमी कोई नहीं है यहाँ पे। आप ये बताइए कि अगर गलत रहता तो कोई साथ देता प्रधान जी का? प्रधान भैया के साथ पूरा क्षेत्र वाले खड़े हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं। भैया खुद बताए होंगे उनके बारे में। और जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, मेरी वो मीरा यादव गलत है, उनको तो मैं बोलूँगा कि वीडियो बनाना छोड़ दें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। उनको मीरा यादव को बोल दीजिए कि या तो अपने अंदर सुधार लाएं या तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद करें। जी, ऐसी घटना वो सबका साथ दे रहे हैं, जीव जान से लगे हैं, दिन रात भैया एक कर रहे हैं। और ये बता रही हैं कि अपराधियों का साथ दे रहे हैं। अनुराग यादव हत्याकांड में कोई भी साथ नहीं दे रहा है भैया, अभी भी मुकदमा लड़ रहे हैं, अभी भी न्याय दिलाने के पीछे पड़े हैं। और ऐसे बोल रही हैं, उनको मीरा यादव को यही बोलना चाहेंगे कि अगर वीडियो बनाना है तो अपने अंदर सुधार लाएं, नहीं तो बंद कर दे वीडियो बनाना, यही बोलना चाहेंगे। भैया एक बार अपना परिचय देते हुए पूरा जो आपके मित्र का स्वभाव था उसको बताइए। हमारा नाम विक्की शर्मा है, ग्राम सभा कबरुद्दीनपुर के ही रहने वाले हैं, रिशु के घर के बगल की। जो कि रिशु यादव थे और हम शर्मा हैं जी, लेकिन हमारी दोस्ती हमें लगता है कि उनके भाई से भी अच्छी हमारी संबंध था। वो हमारा दोस्त नहीं था, वो हमारा छोटा भाई था। और हम उसको हरदम बोलते थे कि भाई तुम टेंशन मत लो, अभी हम हैं, कुछ भी रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। और ऐसा कुछ था भी नहीं, कुछ भी रहता था रिशु हमें एक बार भैया ज़रूर बताता था, ज़रूर बताता था। लेकिन उस दिन हम पूछे, जब ठीक हो गया था थोड़ा, तो हम पूछे भी थे उससे
भाई क्या विवाद था, क्या लड़ाई था, क्यों झगड़ा, क्यों चाकू मार दिया तुमको। तो वो बोला कि कुछ नहीं था, हम झगड़ा हुआ उसमें छुड़ाने गए, वो नशे में थे सब लोग, वो लोग हमें यूपी का समझ के क्या समझ कर मार दी। अच्छा जी, बोले कोई विवाद नहीं था हमारा, पहले से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बस खाली यही था हम छुड़ाने गए, हमें धक्का दे, हमारे साथ एक लोग और थे उसको धक्का दिए, हमको चाकू मार। क्या अपील करेंगे पंजाब पुलिस से? पंजाब पुलिस से यही अपील करेंगे भैया कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ें और सजा दें। मोदी जी से हम कहना चाहेंगे कि ये जो दिन पे दिन हत्याकांड हो रहा है, मोदी जी पंजाब पुलिस पर एक्शन ले और इस रिशु यादव हत्याकांड को जल्द से जल्द इसका फैसला कोई न्याय दे, यही हम कहना चाहेंगे। जी, वो हमारा बहुत ही मतलब एक बोला जाता है ना भैया, मित्र में भाई होते हैं, तो हमारा मित्र कम लेकिन भाई ज़्यादा था। कभी भी हमारे और उसके बीच ऐसा नहीं हुआ कि ये है वो है, कुछ नहीं। वो अगर फ़ोन कर दिया ये ऐसा है, ये ज़रूरत है, ये करना है, वो करता था। और हम फ़ोन करके बोल दिए कि इसे ये करना है तो वो करता था। सच बताएं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और कष्ट है भैया। 2 जिस्म एक जान थे आप लोग? जी भैया, 2 जिस्म एक जान थी। बहुत ही अच्छा घनिष्ठ दोस्त और भाई था हमारा वो। बहुत तकलीफ़ है उस चीज़ की, क्योंकि उस 3 भाई थे वो। जब उसकी अर्थी उठ रही थी तो कैसा लग रहा था? भैया ऐसा लग रहा था कि एक हमारा छोटा भाई चला गया। हमें उस समय दोस्त की नहीं याद, हमें ऐसा लगा कि हमारा एक दोस्त नहीं, ये हमारा भाई है, चला गया। एक परिवार की तरह वो था। शाम को बात होती है और रिशु बोलते हैं कि कल मैं आने वाला हूँ, 2 दिन आप पहले बात आइएगा, हुई थी। हमको जौनपुर से रिसीव कर लीजिएगा जी। इसके अगले दिन जब सूचना मिलती है कि घटना घटित हो जाती भैया है, हम तो घटना सुनने के बाद भी हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया। हम इसके लिए हमारे भैया का लड़का बताया कि ऐसा हो गया है, हम विश्वास ही नहीं किए उसके। हम तुरंत कपड़ा पहने सोए थे, जो कि हम बारात गए थे, आए थे, सोए थे, आए थे 7 बजे आए थे हम। हमें 7:30 बजे हम जैसे सोने जा रहे थे वैसे पता चला, हमारी मतलब नींद ही उड़ गई। और हमने तुरंत उठा, आया कपड़ा पहन के उसके घर पे, तब पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया। हमने फ़ोन भी लगाया उसके भाई को। उसके साथ एक लड़का रहता था रंजीत नाम का, वो पंजाब का ही रहने वाला था, उसके यहाँ काम करता जी। उसको फ़ोन लगाया तो बोला हाँ ऐसा ऐसा है। हमारे बताए ना पैर से नीचे ज़मीन नहीं खिसक गई, ऐसा हो गया। वहाँ पे बहुत तकलीफ़ थी भैया, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा कांड होता है। और सबसे बड़ी देखा जाए तो यहाँ नाकामी है कि पुलिस वालों की। अगर किसी की मर्डर हो रहा है, किसी का हत्या हो रहा है भैया, अगर उसका कोई वो नहीं सलूशन नहीं निकलेगा तो दिन पे दिन अपराधियों का मन बढ़ता जाएगा। हम आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इसका जल्द से जल्द जितना भी हो सके, मोदी जी से अपील करना चाहेंगे, इसका जल्द से जल्द कोई सलूशन निकालें, अपराधियों को दंडित करें। तो हमारी बात हो रही थी, रिशु यादव के मित्र थे, इनसे बात हुई, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।